अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर बाय ज़ुनैरा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे, घर में होगे, सेफ़ होगे। रमज़ान आप लोग अच्छा कैसा जा रहा है? मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। रोज़ ही मौसम तकरीबन बेहतर हो जाता है। अल्लाह करे आगे भी ऐसे रमज़ान जाए। बच्चे अभी हम जो लेंगे वो है जी लेक्चर केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का, ठीक है। लेक्चर नंबर 10 है ये, और वही चैप्टर है ब्लॉक एलिमेंट्स, और टॉपिक है जी ट्रेंड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। लास्ट लेक्चर में हमने किया था अल्कली का, फर्स्ट ए ग्रुप, 1A ग्रुप का, और अब हम जो कर रहे हैं वो है जी सेकेंड ए ग्रुप का, जिसमें आ रहा है जी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बी मक का सर बड़ा, जिसको मैंने आपको रेडॉन गया था, ठीक है। तो ये सब जो है एलिमेंट्स उसमें आते हैं। मैंने आपको जैसा पिछले लेक्चर में आई थिंक सो बोला था कि याद करने का कोई ना कोई आप तरीका ढूंढ लो, जैसे आपको इजी लगता है। जैसे मैंने याद किए हुए हैं, फर्स्ट ग्रुप को मैंने याद किया है हाल ही ने की रब से फरियाद, सेकेंड को किया है बी मक का सर बड़ा, ठीक है। तो उसमें आ जाएगा जी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो, ये वाला। तो ये जो पहला वाला है हाल ही ने की रब से फरियाद, बी मग का सर बड़ा, ठीक है। ये सेकंड वाला ग्रुप है जिसमें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, ठीक है। इसे क्यों कहते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं जी। ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है जी। अब जो हमने बेसिकली पढ़ना है वो हमने पढ़ना है कि इनका बेसिकली ट्रेंड क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ का मेनली क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ रहा है। जिस तरह पहले ही आपकी प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, लिखा हुआ है जी बेरिलियम इज़ लीस्ट रिएक्टिव अमंग ऑल मेंबर्स ऑफ 2A। सेकेंड ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है बेरिलियम, वो बहुत कम रिएक्ट करता है। क्यों? इसका पिकुलर बिहेवियर हम पढ़ चुके हैं। उसमें क्या है जी, बेसिकली इसका साइज़ छोटा है, इसमें न्यूक्लियर चार्ज रेशो बहुत ज़्यादा है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकियों की निस्बत जो है वो कम है, ज़्यादा है सॉरी, अपने ग्रुप मेंबर्स की निस्बत। इस वजह से ये जो है लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है जी। फिर दूसरी बात यह है कि ये प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है फर्दर ऑक्सीडेशन से। मतलब जब बेरिलियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, या बेरिलियम एयर अटैक जब इस पर की होती है, तो बेरिलियम की जो अपर सरफेस होती है उस पर क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन एक लेयर बना लेता है, ठीक है। जिस तरह मैं कहती हूँ ये बेरिलियम का एक पीस है, तो इसकी अपर वाली लेयर में जो है जब ऑक्सीजन अटैक कर रही है तो हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, ठीक हो गया जी। तो बेरिलियम ऑक्साइड की जब सॉरी ये 2 नहीं आएगा, बेरिलियम ऑक्साइड की जब इसमें लेयर बन जाएगी तो उससे क्या होगा हमारे पास कि ये ऊपर वाली लेयर फर्दर अटैक को रोकेगी। ऊपर वाली जो सरफेस पे बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर बन गई है वो फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकेगी। इस वजह से बेरिलियम जो है फुली ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी, और दूसरी बात ये टार्निश नहीं होता, उसकी सरफेस ख़राब नहीं होती एटमॉस्फेरिक अटैक से, लेकिन क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी जो है वो अपीयरेंस, अपनी जो है वो शाइन वो खो देता है, ठीक है जी। सिल्वरी अपीयरेंस होती है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास इसमें वही लिखा हुआ है कि बेरिलियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और ये हाई टेम्परेचर पे करता है। टेम्परेचर अगर कम होता है तो ये रिएक्ट नहीं करता, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा फटाफट से, ठीक है जी। मैग्नीशियम ऐसा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी फर्दर फ्लूजन से रोकता है, लेकिन ये क्या है जी, अच्छा जी। सेकेंड हमारा पॉइंट है जी हाइड्राइड के साथ, हाइड्रोजन के साथ अभी रिएक्शन देंगे तो हाइड्राइड बना देंगे। लाइक मैग्नीशियम जो है वो सेकेंड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, प्रेशर के दिया जाएगा तभी हाइड्राइड बनाएगा, ठीक है। कैल्शियम भी हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा लेकिन एट अ हाई टेम्परेचर प्रेशर, ठीक हो गया। थर्ड वन है जी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देंगे तो नाइट्राइड बनाएंगे, और वही नाइट्राइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनिया गैस लिबरेट करेगा। ये इनकी एक जो है वो एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो बाकी 1A में भी तक हमने नहीं पढ़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सल्फर के साथ रिएक्शन देंगे तो सल्फाइड बना देंगे, ठीक है। सब ऐसे देते हैं, पूरे ग्रुप के मेंबर्स हैं। क्लोरीन या हैलोजन किसी के साथ रिएक्शन देंगे तो वो बना देंगे, हैलाइड बना देंगे। अच्छा, अब वाटर के साथ रिएक्शन इनका किसी का डिफरेंट बिहेवियर है, किसी का डिफरेंट बिहेवियर। बेरिलियम तो बिल्कुल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देता, ठीक है, और मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन देता है, लेकिन टेम्परेचर उसको देंगे तब वो वाटर के साथ रिएक्शन देगा, ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली ट्रेंड्स थी। केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कलाइन अर्थ मेटल बहुत छोटा टॉपिक था, ईजी टॉपिक था। मैंने फटाफट आपको बताने की कोशिश की है कि हाइड्राइड भी दे देते हैं, नाइट्राइड भी दे देते हैं, सल्फाइड भी दे देते हैं, हैलाइड भी दे देते हैं, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। नाइट्राइड जो है वो वाटर से रिएक्ट करेंगे तो अमोनिया गैस लिबरेट कर देंगे, ठीक है जी। हाइड्रोजन से रिएक्शन देंगे तो प्रेशर जब ज़्यादा होगा तब ये देंगे, ठीक है। और ये था बेसिकली हमारे पास ट्रेंड्स का। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैंने लिया वो है जी ऑक्साइड का।
कि ऑक्साइड कैसे रिएक्ट करते हैं। ऑक्साइड बेसिकली क्या होता है, जिससे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ऑक्साइड्स होते हैं बाइनरी कंपाउंड होते हैं हमारे पास ऑक्सीजन के विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसमें ये देखो लिखा हुआ है, जैसे पहले लिथियम ऑक्साइड, ये जो पहले मैं बताऊँगी ये अल्कली मेटल 1A ग्रुप का है, दूसरी वाली प्रॉपर्टी सारी 2A ग्रुप की, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की। लिथियम ऑक्साइड, जितने भी ऑक्साइड्स अल्कली मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, एल्कलीज दे देंगे, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज दे देंगे, बेसिस दे देंगे, ठीक है। ये इनकी यूनिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसको अल्कली मेटल कहा जाता है। ये बेसिक ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बेस दे देगा। बेसिक ऑक्साइड विद वाटर गिव बेस, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट हमारे पास जो उन्होंने पॉइंट बताया हुआ, ये बताया हुआ कि इसका जो बेसिक करेक्टर है वो डाउनवर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ के बढ़ने से बेसिक करेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है। बेसिक करेक्टर आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लो, बेसिक करेक्टर ये है जो अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ कर सकता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं वो, और जो है वो बेसिक करेक्टर शो करते हैं, ठीक है। तो मेटल्स भी हैं ये, तो इनकी बेसिक करेक्टर जो है वो डाउनवर्ड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तीसरी बात उन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट की हुई है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि हाउ KO2 इज़ यूज्ड इन ब्रीथिंग इक्विपमेंट, हाउ KO2 इज़ यूजफुल फॉर अस। तो पोटाशियम डाइऑक्साइड जो है बेसिकली ये ब्रीथिंग इक्विपमेंट्स में यूज़ की जाती है फॉर माउंटेनरीज और स्पेस क्राफ्ट वगैरह, जो लोग खला में जा रहे हैं या जो है वो ऊंचाई पे जा रहे हैं, तो उनको जो है सांस में, ज़ाहिर बात है जितना आप ग्रेविटी से दूर हो रहे हो, जितना आप जो है वो ऊंचाई पे जाते हो, ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो, ऑक्सीजन वहाँ पे कम होती जाती है, इस वजह से आपको सांस लेने में मसला होता है। तो KO2 को हम यूज़ करते हैं ब्रीथिंग इक्विपमेंट में फॉर द माउंटेनरीज और स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। इसी बेसिकली करता है क्या, इसका काम कैसे, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये इस वजह से यूज़ करते हैं कि इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने की, जो हम निकालेंगे, ठीक है। जब हमने मास्क पहना होगा और ये जो है वो उसके अंदर होगी, सिलेंडर के अंदर होगी, या आपके पास जो है जिस चीज़ में भी इसको आपने भरा होगा, सिलेंडर्स होते हैं बेसिकली गैस सिलेंडर्स, उनके अंदर होगी, तो जब उस मास के थ्रू जो है वो आप कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सहेल करोगे, तो ये KO2 उसको अब्जॉर्ब कर लेगी और बदले में क्या कर देगी, ऑक्सीजन लिबरेट करेगी, वो ऑक्सीजन आप इनहेल कर लोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका एक प्लस पॉइंट है, या कह लो उसका पॉजिटिव पॉइंट है, या कह लो इसकी एक इम्पॉर्टेंस है बहुत बड़ी कि KO2 जो है, जो कि पोटाशियम हमारे पास बिलोंग कर रहा है फर्स्ट ग्रुप से, इसका जो है वो अच्छी इंपॉर्टेंस है और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या लिखा हुआ जी, 2A ग्रुप की तरफ आएंगे तो जितने भी ऑक्साइड्स हैं 2A ग्रुप के, इनकी सॉलिबिलिटी जो है डाउनवर्ड जो है वो इंक्रीज, साइज बढ़ रहा है, इजीली पानी के अंदर डिजॉल्व हो रहे हैं, अदरवाइज जो है वो डिजॉल्व कम होते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड कम डिजॉल्व है, कैल्शियम ने लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत कम डिजॉल्व होता है, कैल्शियम फिर थोड़ा ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्शियम से बेरियम सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। बेसिक करेक्टर वही वाली बात जहाँ पे कि इंक्रीज़ हो रहा था डाउन द ग्रुप, इधर भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रहा है। बेसिसिटी जो है, एक उन्होंने बात लिखी हुई इंपॉर्टेंट बात कि जो 2A ग्रुप है अल्कलाइन अर्थ मेटल है, उसकी बेसिसिटी, उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू 1A ग्रुप जो अल्कली मेटल है, ठीक है जी। ब्रीलियम ऑक्साइड की बात करेंगे, ब्रीलियम ऑक्साइड, ब्रीलियम बिलोंग कर रहा है हमारे पास सेकेंड ग्रुप से, अल्कलाइन अर्थ मेटल का पहला एलिमेंट है। ये एम्फोटेरिक इन नेचर है, ये बेस के तौर पे रिएक्ट कर लेता है और एसिड के तौर पे रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। अभी ब्रीलियम ऑक्साइड है H2SO4 किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस के तौर पे रिएक्ट करेगा, सॉल्ट और वाटर बना देंगे। जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड के तौर पे रिएक्ट करेगा, सॉल्ट और वाटर बना देंगे, ठीक है। सोडियम रिलेट बना देगा और वाटर बना देगा। ये बहुत ईजी टॉपिक था आज का और कोशिश थी मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता सकूँ। वैसे भी रमज़ान में बंदा वैसे फेडअप हुआ होता है रोज़ा रख के, तो मतलब बच्चे जो हैं वो थोड़ा हो जाते हैं कि भाई सारा दिन भूखे रहते हैं। कोशिश है कि आप लोगों को ईजीली करवा सकूँ। और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और घर में रहिएगा बच्चे। और बहुत बाबरकत महीना, इसमें जितनी ज़्यादा आप इबादत कर सकते हो, अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हो करो। अल्लाह ताला पहले आसमान पे आए होते हैं और अल्लाह ताला कहते हैं जो मांगना है मुझसे मांगो, मैं सबकी बख्शिश करूँगा सिवाय 4 लोगों की अल्लाह ताला बख्शिश नहीं फरमाता। इन 4 के अलावा बाकी सब की अल्लाह ताला बख्शिश फरमा देता है। उन 4 की शब कदर पे भी बख्शिश नहीं होती, हत्ता कि ये तौबा कर लें, ठीक है। ये तौबा कर लेंगे तो अल्लाह ताला इनको माफ़ फरमा देंगे और इनकी बख्शिश कर देंगे। वो 4 लोग कौन से हैं? एक तो ये कीना, जो जिससे आप नफ़रत करते हो या जो आपको अच्छा नहीं लगता, दिल में उसे बुरा जानते ही हो, दूसरा उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हो, ठीक है, इसे कहते हैं कीना। दूसरा जो है वो है शराबी, जो शराब पीता है हर वक्त। तीसरा जो माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप को बहुत तंग करके उसने रखा हुआ है, माँ बाप को अंदर से बिल्कुल तोड़ के रख दिया हुआ, माँ बाप को
इंतहा का जो है वो तंग करने वाला, उनको दुख देने वाला, ऐसी औलाद जो है उसकी बख्शिश नहीं होती। और चौथा, वो जो रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक़ कर लेता है, उनसे ताल्लुक़ तोड़ लेता है, मतलब उनसे बिल्कुल हर तरह का ताल्लुक़ तोड़ देता है, नाराज़ हर वक्त रहता है, उनसे मिलता जुलता नहीं है। तो ये 4 लोग ऐसे हैं जो क्या हैं, जिनकी बख्शिश नहीं होती यहाँ तक कि ये लोग तौबा कर लें। तो आप लोग जो बेटा अच्छे काम करो, जितनी से जितनी ज़्यादा इबादत कर सकते हो करो इस महीने में, अल्लाह ताला को राज़ी करो। अल्लाह ताला एक ऐसी ज़ात है जो हमें कभी भी जो है वो मायूस नहीं करती ज़ात। बाकी जिससे भी आप देख लो, जिससे भी आप कोई उम्मीद लगा के बैठे हो कि ये मेरे साथ ऐसा सलूक करेगा, दोस्त की एग्जांपल ले लें, दोस्त जो है मैं इसके साथ इतना करता हूँ, ये भी मेरे साथ, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि वो आपके साथ वो ऐसा नहीं करता सलूक जैसा आप उसके साथ अच्छा से सलूक करते हो, तो वहाँ आपका दिल टूट जाता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है जो कभी भी आप लोगों को जो है मायूस नहीं करती। तो आप लोग जो हो क्या करो जी, रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो, अल्लाह ताला को राज़ी करो, उसकी खुशनुदी हासिल करो और जन्नत की टिकटें लेते जाओ। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।